जय बाबा की। मैं देवेश पांडे अपने सभी महाराज के भक्तगणों को प्रणाम करता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री अतुल सिंह जी, जो ये सब गौसेवा आयोग के उपाध्यक्ष हैं। वो आज हमारे साथ हमारे महाराज जी के आश्रम श्री नारायण गौशाला में मौजूद है। ये भी उसी जनपद से आते हैं जहाँ पे महाराज जी की तपोभूमि थी, जहाँ पे उन्होंने साधना की, जहाँ से वो विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। उनके बारे में बताना हम लोग बता नहीं सकते, बस हम एक कोशिश कर सकते हैं। उनके अनुकंपा को बताना हमारे लिए असंभव सा है, मगर तब भी माननीय हमारे साथ आज मौजूद हैं उनके बारे में कुछ बताने के लिए, उनका कोई संस्मरण बताने के लिए। तो माननीय, आज मैं अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जिस धरती पे मैंने जन्म लिया, जिस धरती पे मेरा पालन और पोषण हुआ, उस धरती पर महान संत देवरहा बाबा, जो धरती उनके साधना की धरती रही है। देवरहा बाबा सामान्य संत नहीं थे। दुनिया के जाने माने लोग जब साधना की तलाश में अपने देश से निकलते थे तो उनके सामने एक नाम आता था। देवरिया के मैल स्थान पर देवरहा बाबा की तपोभूमि, और देश और दुनिया का हर सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग बाबा का जाके दर्शन करते थे। मुझे तो पूज्य महाराज जी का दर्शन करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हो पाया था, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था। लेकिन मैल के उस स्थान पे जाके, जहाँ पे बैठकर देवरहा बाबा ने पूरे विश्व के कल्याण और विश्व की शांति का उपदेश दिया था, उस महान धरती को प्रणाम करने का हमें अवसर प्रदान हुआ था। कल जब हिमांशु जी ने मुझे बताया कि नारायणी गौशाला में आप जाइए और महान महर्षि देवरहा बाबा के मंदिर के से चरणों में नारायणी गौशाला बनी है, और ये भी मेरा सौभाग्य है कि इस गौशाला के जो संचालित लोग कर रहे हैं वो सभी मेरे जनपद से जुड़े हुए हैं। तो आज देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर की धरती पे जन्म लेकर इस जगह पे आके बाबा के चरणों में नमन करते हुए गोवंश माता की सेवा करके आज मैं जो गौरव अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं श्री देवेश जी का ऋणी हूँ। कल टेलीफोन पर इनसे मेरी बात हुई थी और मैं अपने विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हूँ कि लगभग 6:30 बज गए थे, कार्यालय भी बंद हो रहा था। तो मेरे मन में मुझे लगता है कि बाबा ने ही मुझे वो प्रेरणा दी कि मेरे भक्त आओ। और मैंने आयुष जी से बात किया, फिर मैंने श्री बीरेंद्र सिंह सचिव साहब से बात किया, अखिलेश श्रीवास्तव जी से बात किया, देवेश पांडे जी से बात हुई, हिमांशु जी से बात हुई, और तत्काल चटपट में आज का ये कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित हुआ है। यह कार्यक्रम को मैं ये मानता हूँ
कि इस कार्यक्रम को मैं नहीं, स्वयं देवरहा बाबा जी ने मुझे अपने चरण में बुलाया है और मैं भगवान की जय। आज इनके शरण में आके खड़ा हूँ। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मैं इस गौशाला के संचालक मंडल की व्यवस्था की भूल भूल प्रशंसा कर रहा हूँ। इतने रमणीक स्थान पर पेड़ पौधों के बीच एक प्रकृति की गोद में और इन वृक्षों में तमाम वृक्ष आप लोगों ने औषधियों के लगाए हैं। आयुर्वेद भारत की आत्मा रही है और आज जैसा कि दिवेश जी ने बताया है कि कई चीज़ों को ये बना रहे हैं। मैं इस गौशाला के प्रति अपने आयोग की तरफ से और अपने गृह जनपद कुशीनगर, देवरिया और गोरखपुर की तरफ से आपको बधाई दे रहा हूं और उस जनपद के लाखों लोगों के तरफ से बाबा के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि बाबा आपने पांडे जी परिवार को जो ये भाव दिया है वह भाव ऐसे अपने कई भक्तों को दीजिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा काम है गौ सेवा, हमारा मानना है कि जीवन से जब हम मुक्ति चाहते हैं या हम अस्वस्थ होकर जब अचरस्त हो जाते हैं और ये लगता है कि हम शरीर को कभी भी छोड़ सकते हैं, तब हमारे परिवार के लोग गाय को लाकर उसकी पूंछ को पकड़ के गोदान करा के यह मानते हैं कि दुनिया के भवसागर को हमने इनको पार करा दिया। बोलो गौ माता की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी हार्दिक गौशाला संचालक महोदय को शुभकामना दे रहा हूं। बाबा के चरणों में मैं विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि बाबा यह भाव आप हम सभी के अंदर दें और मैं अपने आयोग के अधिकारियों से आग्रह कर रहा हूं कि ये गौशाला पंजीकृत है, लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन का अनुदान हम लोग देते हैं वह किन्हीं कारणों से इस गौशाले को नहीं मिल पा रहा है। तो एक दिन देवेश जी से मैं कहूँगा कि इनके पिताजी की जब छुट्टी रहती है आप उनको लेके आयोग में जाएं, हमारे सचिव साहब अखिलेश जी से मिलके अपने पेपर को दिखावें, जो कमी बेसी रहेगी ये लोग बता देंगे, फार्म भर के आप जमा करें और जो भी अधिकतम अनुदान हो पाएगा वह हम लोग देंगे और यह सौभाग्यवान मानेंगे कि देवरहा बाबा के चरणों में चल रहे इस गौशाला के लिए हम लोगों को कुछ करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिताजी सर्विस में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, सर्विस में रहते हुए नहीं करना चाहिए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता है। शाश्वत ये श्रृंगी में दिख रहे हैं दूर आप लोग ले लीजिए भाई साहब, जल्दी तो आप लोग ले लीजिए, हम भाई साहब वाले में हाथ हम ही सहयोग करेंगे, हम सब चीजें डाले वाले ठीक हाथ लगाइए। पहले जल से करेंगे। हाँ पहले जल होता है ना, उसके बाद ठीक।
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय रिकॉर्डिंग में डाल नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माण्डरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकार्याय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकार्याय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाद बृंद सूर्यान् दक्षास्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शिकार्याय नमः शिवाय वशिष्ठकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकार्याय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्तासननाशनाय देव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकार्याय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठे शिवसन्निधौ शिवलोकनमाप्नोति शिवे समोदते सौराष्ट्रदेशो विशेषतस्मिन् ज्योतिर्मा चन्द्रकलाश्वासं भक्तिप्रदानाय कृपावतीनं तसोमनाथं शरणं प्रबद्ध शिशलशिण्डे विबुधास्तिण्डे तुलाद्रिपाद्रिं मुदा वसन्तं तमार्जुनं मलिकवापुरेकं नमामि संसारतं तुरेयम् अवान्तिकाया वहितवानं मुक्तिप्रदानाय च सजनाननाम् अकाले मृत्यो परषाणनार्थे वन्दे महाकालं सुरेशं कावेरिका नर्मद्योपवित्रे समागमे सज्जनतामृणान्य सदैव माद्रीपुरे वसन्तं कोडारमीशं शिवेकमीडे पूर्वत्वरे प्रज्वलिता निधाने सदा वसन्तं गिरिजास्तमेतं सुरासुराधिपत्यं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमं नमामि यमोद्यदक्षनगरे तस्मीये विभूतिष्ठाङ्गविधस्व भोगे सदैव मुक्तिप्रदिशमीके श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपाद्वे च यट्टे रमन्तं समाजपूजं सतन्मुदिद्रे सुरासुराग्रेषु नैगुमीशं केदारमीशं शिवेकमीडे सहारिदाक्षी विमले वसन्तं गोदावरीता पवित्रोत्देश यक्ष्मद्नपाण्टकमाशुनाशं प्रयान्ति तं त्र्यम्बकं शीले
सुतामणि प्रजलरारि शोभ्ये निबाध्य सेतु विशेषराङ्ख्य श्रीरामचरणं समर्पितं तमामि रामेश्वराख्यं नित्यं नमामि जटाकिनीशनिकमा समाजे निवेशमाणं प्रशिस्तशाञ्चे सदैव भीमाद्रिपति प्रसीद प्रशङ्करं भक्तिं नमामि सनातनानं वस्नेतवस्तं मन्दाकनन्दहस्तपुरं निषेदं वाराणसीनाथ नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लीलापुरे रामविश्लेषमाने समालुसन्तं चटग्रहणवीस्ते वन्दे महोद्रासं भावभावं वृषाणशङ्खं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मादशदिशानिकाना शिवात्मने प्रोक्तिमिदं क्रमीणे स्तोत्रं पठात्वमनुजभक्त्या फलतलोक्यं निजं भुजच्चे। जल दूध ही चलाएगी दो दे हाँ दो ठीक है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं निभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवाङ्काशवासं भजेऽहं निराकाल ओंकालमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोति गमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारीदशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरं स्फुरन्नौलिकल्लौलिनीचारुगङ्गातलटभानुबाधे त्रिकण्ठे भुजङ्गत्रचुण्डं भ्रूसुमे क्रमं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्बाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकर्षं प्रलभं परेशम् अखण्डम् अजन्मानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी भवित्यातिभाव्य कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानां दाता पुरारी चिदानन्द सन्दो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय प्रसीद प्रसीद प्रभु मुक्तनारि मर्याद्वौमानपदानन्दविन्द भजन्ति लोके परे वानराणां तत्त्व सुखं संताशनाथं प्रसीद प्रसीद प्रभो सर्वभारतं जानामि योगे जपेन पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतोऽभ्यं राजं दुःखो तथा स्मानं प्रभो पाहि यज्ञानशीशं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनामि मृत्योर्मोक्षीयमामृताम् नमः शिवाय लास्ट वाला भैया वहाँ पे आप जाइए काशी विश्वनाथ में, तो वहाँ पे जो ये लोग जो सब पंडित लेके घंटे लेके नहीं बैठते श्रृंगार आरती का, तो वही ये प्रैक्टिस करते हैं नाद ब्रह्म की। मतलब इसमें सिर्फ आपको उससे वाइब्रेशन मिलेंगी, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देगा। हमसे पिताजी सिखाए हैं बचपन से, यही पे मतलब डूब गया। बहुत अच्छा है। भोलेनाथ दया करो भोलेनाथ। अब इनका इसलिए कर दिए सावन है, ऊपर से भोलेनाथ तो मगन ही रह जाते हैं। दूध पा गए तो फिर खुश हो गए। बोलो हर हर महादेव। जगवीर
उसको दे दो, उनसे कह दो कि डब्बे से दो प्रसाद, दो पेड़ा निकाल के। फोटो खींचिए चलिए आप लोग भी माला चढ़ा दो। भैया ये यहाँ चढ़ा दीजिए इन लोगों को, थोड़ा फूल दे दीजिए जल्दी वापस। ये चढ़ा दीजिए। ये नीच पे, ये नाथ को नीच को यहाँ पे लगा भी सकते हैं। इसको जब बोलिएगा लास्ट में सभी लोग जो है महादेव का जयकारा लगाएंगे, शिव को, भगवान शिव को सफेद फूल लगाते हैं। चलिए हर हर अच्छा अभी इसको चढ़ा के जो है और फूल रखे हैं ना? हाँ हाँ दे दीजिए। इधर का सब हटा दे करके ये ऊपर रखवा भस्म लगवा दीजिए। उसको हाथ पे लेके उसे मल लीजिए भोले बाबा को। ये इधर साइड से साइड से पूरा अच्छे से ये हाँ ऐसे लगाने के बाद फिर अपने अपने जो है पूरा आप लोग भी सभी लोग लगा लीजिए। लो आ जाओ जो बाहर है लगा लीजिए। हाँ आप लोग भी आ जाओ भैया, आप लोग भी आ जाओ। बाल ऊपर कर लीजिए। बस अभी हम लगा दें, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट।